देख रहे हैं स्टार न्यूज 21। नजर हमारी, विश्वास आपका। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन जी, सभी मंचासीन साथीगण, उपस्थित सम्मानित सभी साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी मां और बहनें, मित्रों, चुनाव होने वाला है 10 तारीख को और यह बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। जैन जी आपके बीच में पधारे हैं तो मैं फालन गांव की सरदारी की तरफ से, पूरी रावत पाल की सरदारी की तरफ से माननीय जैन चौधरी जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे, न राष्ट्रीय लोकदल इस चुनाव को लड़ रहा है। इस चुनाव को छाता क्षेत्र की जनता ही लड़ रही है। छाता क्षेत्र की जनता इस चुनाव को लड़ रही है। जनता निकल पड़ी है सड़कों पर। पत्रकार उस दिन हमसे पूछ रहे थे कि साहब छाता में कैसा चुनाव चल रहा है। हमने कहा छाता में तो जनता ही चुनाव लड़ रही है। और ये इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है, चौधरी साहब पिछले 5 वर्ष से छाता क्षेत्र में इमरजेंसी लगी हुई थी, आपातकाल लगा हुआ था। आपातकाल खत्म हो रहा है और जंजीरें, जिन जंजीरों में पूरा छाता क्षेत्र जकड़ा हुआ था, आज जनता ने मन बना लिया है कि उन जंजीरों को तोड़ करके छाता की जनता मुक्त होना चाहती है। छाता की जनता ने मन बना लिया, मुक्त होना चाहती है। क्या 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 नहीं हो रहा क्षेत्र में, किसको थाने में बंद कराया जाएगा, किसको थाने से छुड़वाया जाएगा, राशन की दुकान किसको दिलवाई जाएगी, किससे हटवाई जाएगी, तहसील में किसके नाम से रिश्वत ली जाएगी, काउंटर खोल रखे भैया भतीजे और घर के चारों तरफ से। ये कहा जाता था छाता में कि साहब एक लखन है, उसका भाई वो करता है सब। अरे वो लखन तो भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन 3 लखन और पैदा हो गए, 3-3 काउंटर और खुल गए, 3 लखन और पैदा हो गए। सुबह से शाम तक लूटते हैं। पुलिस के नाम से दलाली, तहसील के नाम से दलाली, खा गए पूरे क्षेत्र को लूट करके। नौजवान साथी हमारे पढ़े लिखे घूम रहे हैं। बहुत उम्मीद थी कि ये कुछ बच्चों को नौकरी दिलवाएंगे। एक तो पार्टी बहुत झूठों की पार्टी है। पहले कहा कि 2-2 करोड़ हर साल बच्चों को नौकरी देंगे, एक भी बच्चे को कहीं नौकरी नहीं दी। और मित्रों, अब क्या हुआ है, 350 भर्तियां हुई हैं पशुधन विभाग में और डेयरी उद्योग, जिसके माननीय मंत्री जी हैं। 350 भर्तियों में अपने घर के, अपने रिश्तेदार और तो और फर्जी 8वीं के सर्टिफिकेट बना बना के नौकरियों में लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ का कोई एक बच्चा हमारा पढ़ा लिखा नौकरी में नहीं लगा है। ये क्या हो रहा है मित्रों? तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, देखिए कितनी जाल फैलाते हैं। एक आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक सोनपाल चुनाव लड़ रहा है, उससे बहुजन समाज पार्टी से। ये श्रीमान जी की देन है। हमारे 24 गांव हैं सिसोदियाओं के। 24 गांवों में अहूरी गांव पड़ता है सेई की बगल में, तो वहां से 2 घर आके बाहर से कहीं बस गए। बड़े सरे हैं वो, बड़े सरे। तो उनको कोई पूछ रहा नहीं है। इन्होंने जाके मायावती जी को, इनका पैसा इन पे बहुत है, अकूत दौलत है, हजारों करोड़ का आदमी है मंत्री आपका, और पैसा दे के टिकट दिलवा दी। और ये कहा उससे जाटों में तो जाइयो मत, तू ठाकुरों में देख कितना नुकसान कर सकता है। अब स्थिति ये हो गई है कि उसे कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि हमारा वो सिसोदिया तो है नहीं, हमारी घर में कौन पूछेगा उसे। तो अभी मेरी मीटिंग हुई थी वहां सेई में, तो सेई में मैंने सेई के लोगों से पूछा, तुम्हारी बगल में अहूरी गांव है, ये सोना कितना नुकसान कर देगा? तो बोले सोना, अरे यार सोना को पूछ रहा हो यहाँ। मैंने कही क्यों? बोल यहाँ तो ये कोई नारो लग रहा है। बोल कहा नारो लग रहा है? बोल लक्ष्मी नारायण को खर्चा है और सोनपाल को पर्चा है। बोल जे नारो लग रहा है यहाँ तो और कोई नारो ही ना, लक्ष्मी नारायण का खर्चा और सोनपाल का पर्चा, ये हो रहा है। कहीं कोई पूछ नहीं रहा। सभी जाटव समाज के लोग, हमारे सभी भाई हमें बहुत तादाद में वोट दे रहे हैं। हमारे गयालाल जी के सुपुत्र जो है, हमारे वो MLA साहब, भगवान क्या नाम है, उदयभान जी, नाम भूल गया, उदयभान जी घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। मित्रों, वोट मांग रहे हैं हमारे लिए। चारों तरफ से हर दिन उनकी समाज की वोट हमें मिल रही है, जाटव समाज की वोट। तो मैं ये कह रहा हूं
अब वो सोना फोना कोई कहीं नहीं है, कोई बहक रहा हो तो बहके नहीं, क्योंकि एक बात और मैं साफ साफ बता दूं, देखिए लड़ाई सीधी सीधी हम दोनों के बीच में है। और सही बात यह है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं जैन जी यहाँ, मैंने तो मना किया था, मैं जैन जी रहने दो, बेटा चुनाव लड़ा, पिछली बार बेटे को चुनाव लड़ा देना, तो बोले आदेश हुआ हमारे अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कि नहीं इसको केवल तुम ही हरा सकते हो और किसी पे हारेगा नहीं, इसलिए मुझे भेज दिया आपके बीच मैदान। और मित्रों सीधी सीधी लड़ाई है दोनों के बीच में, और ये लड़ाई में तीसरा कोई नहीं आने वाला कभी, और तीसरा तो भैया जब ही कोई आवेगो जब या तो हम दोनों ही मर जाए या एक मर जाए, कोई तीसरे का कहीं कोई नंबर नहीं है। मैं आपसे एक आखिरी बात आज कहने आया हूं, सदियों में किसी कौम में कोई महापुरुष पैदा होता है, आपकी कौम में भी एक महापुरुष जिसने दुनिया को संदेश देने का काम किया, गरीब और किसानों की आवाज बनने का काम किया, उस महापुरुष का नाम था चौधरी चरण सिंह। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके आदर्श और सिद्धांत आज भी हमारे बीच में जिंदा हैं। मित्रों मेरी इस बात को ध्यान रखना, चौधरी साहब चले गए, चौधरी अजीत सिंह भी चले गए, लेकिन एक पौधा लगा के छोड़ गए आपके बीच में, इस पौधे को इतना सींच सींच के बड़ा कर लो, बट वृक्ष बना दो, जिससे ये बट वृक्ष के नीचे आपको बैठ के छाया मिले। जय चौधरी, जय चौधरी, ठाकुर तेजपाल, ठाकुर तेजपाल। इस पौधे को इतना बड़ा बट वृक्ष बना दो। मैं नौजवान बच्चों से कह रहा हूं, छोटे बच्चों से कह रहा हूं, कोई सुनने वाला नहीं है तुम्हारी, अगर ये बट वृक्ष बना दोगे तो इसी की पेड़ की छाया तुम्हें मिलेगी और कोई छाया तुम्हें मिलने वाली नहीं। मित्रों ज्यादा बात न कहते हुए, क्योंकि नंदगांव में अगली मीटिंग लगी है, और अपने सभी साथी जो हमारे साथ चल रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहां से मीटिंग के बाद सभी नंदगांव चलेंगे। तो मित्रों मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं कि पूरे प्रदेश में लहर चल रही है और यहां तो बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। मैं बड़ा ताज्जुब कर गया आज, कोसी के लाला, मैं चौधरी दिगंबर सिंह से मिलने कोसी सुबह चला गया था आपके आने से पहले, दुकान खोल रहे थे, दुकान पे से भाग के 2-3 लाला आए मेरे पास, कोसी के लाला, जो आप लोगों से प्रचार किया जा रहा है कोसी के लाला, तो वोट दे रहे हैं उसको। कोसी के लाला मेरे पास आए और मुझसे बोले ठाकुर साहब कोसी बचा लो, अब के कोसी बचा लो। ये हो रहा है, पूरी जनता निकल पड़ी है, इतने उत्पीड़न हो रहा है। अब ये हमारे बीच में गांव बरका के राधे राधे बाबूजी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम उनका अपनी बस्ती की तरफ से, इस मंच की तरफ से स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हैं। राधे राधे बाबूजी। ये राधे राधे, इन्होंने अभी पूरे ब्रजमंडल का बहुत बड़ा भंडारा किया था, 2 लाख आदमी की भीड़ जुटी। इधर मैं बाबूजी से निवेदन करूंगा इस मंच पर आ जाएं, इधर चल करके इधर आ जाएं मंच पर। 2 लाख लोगों की भीड़ जुड़ी थी। और मित्रों राधे बाबा ने टिकट मांगी वहां, तो बाल में राधे बाबा के लिए क्या कहा, राधे बाबा से ये कहा कि आप बमना की मती बोरा गई है, 2 पूरी ने खवा के अब ये नेता बनेगो। ये भाषा है उनकी, किसी का सम्मान करना तो सीखे ही नहीं है, सम्मान करना तो जानते ही नहीं है। तो मित्रों मेरा आपसे एक ही निवेदन है, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आने वाली 10 तारीख को जब आप फैसला लेंगे तो मित्रों फालन हमारा बड़ा बहादुर गांव है, रावतपाल हमारी बहादुर साथियों की है। मित्रों रावतपाल में, फालन गांव में जब भी हम किसी चुनाव में आए हैं, इस प्रहलाद जी के सामने हमने जब भी कभी झोली फैलाई है फालन की, तो मित्रों फालन से हमारी झोली कभी खाली नहीं गई है, फालन से हमारी झोली कभी खाली नहीं गई है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाली 10 तारीख को एक एक वोट वो किसानों का निशान है, गरीबों का निशान है, नौजवानों का निशान है, मजदूरों का निशान है, चौधरी चरण सिंह का निशान है, और हमारे जयंत चौधरी का निशान है, अखिलेश यादव का निशान है। हैंडपंप के निशान के सामने वाली बटन दबा करके भारी से भारी बहुमत से यहां से जिता के भेजें, ये निवेदन करने आया हूं।